हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामिनी सिंह। तो ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लीजिएगा। आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं वेडिंग के।
यहाँ पे आपने देखा मेरे दोनों भाई, यानी एक मेरा भाई विशाल था और एक मेरे बुआ के बेटे, वो दोनों जने इनको गोद में उठा के लाए। यहाँ पे रथ से उठा के लाए थे वो रथ, और लाइट्स जो भी मतलब ऐसा रथ है वो पापा ने किया था कि दूल्हे राजा जो हैं रथ पे बग्घी पे आएंगे मेरी बेटी को लेने के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि एक जो पिता होता है वो अपनी ज़िंदगी की ना पूरी कमाई अपनी एक बेटी की शादी में लगाता है, सोचता है कितने अच्छे से अच्छे शादी करूँ मैं अपनी बेटी की। लेकिन समाज के कुछ ऐसे ठेकेदार होते हैं जो उसमें भी नुक्स निकालने में पीछे नहीं हटते हैं। मेरे पापा ने बहुत कोशिश की अपने आप से कि जितने अच्छे हो सके मैं शादी करूं अपनी बेटी की। एक्चुअली बात यह है कि मेरे पापा के लिए ना उनके चारों बच्चे ही उनकी पूंजी हैं। उन्होंने एक अच्छा एजुकेशन दिया, पढ़ाया लिखाया। मैं उनकी पहली बेटी थी, पहली संतान थी। उन्होंने मुझे भी बीएड करवाया, एमए करवाया। एमए के 1-2 एग्ज़ाम रह गए थे, वो ससुराल से आके मैंने किया। बट उनका था कि मैंने करवाया है तो मैं ही फॉर्म भरूँगा, जो भी करूँगा तो मैंने वहीं से किया हुआ था। एग्ज़ाम और पढ़ाई जो है अपने सासू माँ के सपोर्ट से मैंने किया हुआ था, बाकी एमए जो क्लियर किया हुआ था। तो यहाँ पे जो है ये मेन रस्म होता है जहाँ जिसे हमारे यहाँ में द्वार पूजा बोलते हैं। अभी जो आपने बैंड बाजा देखा पटाखों के साथ जो मेरी बारात आई थी, सब लोग देख के हैरान थे कि बहुत अच्छी बारात आई हुई है। पूरा शोर हुआ था वहाँ पे कि बहुत अच्छी बारात आई है बाबू साहब की बेटी की। सब लोग बहुत खुश थे। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है द्वार पूजा करना, जिसमें पिता जो है करवाते हैं। हमारे जो पंडित जी हैं वो पंडित जी नहीं थे उस टाइम, उसी टाइम कहीं गए हुए थे। और इत्तेफाक से जो मेरे ससुराल के जो पंडित जी हैं वो भी कहीं चले गए हुए थे, तो इसलिए उधर से कोई नहीं आ पाया था। और मेरे ये जो पंडित जी थे इनको कभी कभार हम बुलाते हैं, किसी काम से जाना पहचाना है इनसे, तो हमने इन्हें ही बुला लिया था, क्योंकि जो पंडित जी हमारी पूजा और शादी करवाते हैं वो नहीं अवेलेबल थे, गाँव चले गए हुए थे किसी कारण से। तो यहाँ पे वही पूजा हो रही है जिसे द्वार पूजा बोला जाता है। ससुर जी अपने दामाद के साथ बैठ के ये द्वार पे ये पूजा करवाते हैं। मेरी जो शादी है उसमें बिहार के हर एक रिचुअल का जो होता है उन सबको फॉलो किया गया, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। क्योंकि मेरे भी घर के लोग वैसे सोच के थे और मेरे ससुराल वाले भी, हर एक चीज़ को उन्होंने अच्छे से निभाया। गाइस मेरी शुरू से ये सोच थी कि पापा मेरी शादी तो करें, है ना, लेकिन कोई भी कहीं से भी उनके ऊपर कोई बर्डन ऐसा ना हो, कर्ज ना हो, कुछ भी। चाहे मैं अपने शौक़ जो है अधूरे रख लूँ, चाहे मेरी शादी में कुछ कमी आ जाए, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रेशर ना आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पता नहीं क्यों माँ बाप जो होते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि कैसे भी करके ना अपनी बेटी की जो शादी है वो अच्छे से अच्छे करें। यहाँ तक कि जो बेटे के माँ बाप होते हैं वो भी सोचते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अच्छे से अच्छे शादी करनी है अपने बेटे की। और हम दोनों जो थे ना अपने घर के बड़े बेटे और
और बड़ी बेटी थे। सो सबका सपना था सब कुछ, क्या ये चीज़ ऐसे ना ऐसे हो, इस तरीके से हो। तो सबने अपनी पूरी कोशिश की और हमारी जो शादी है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से हुई, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। हम बहुत खुश थे हमारी शादी जिस तरीके से हुई। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी ना जो कि रह गई अधूरी, वो मैं आप लोगों से बाद में बताऊंगी, किसी ब्लॉग या वीडियो में शेयर करूंगी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कुछ किसकी गलती है क्या है, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगी। और इनके सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, वो सारे जयमाला के टाइम पे जो धूम धड़ाका मचाए थे ना, मैं क्या ही बताऊं। और मैं तो बस बेहोशी होने वाली थी, चक्कर आने वाला था मुझे। इसका रीज़न ये है कि 2 दिन से तो एक खाना नहीं खाते, ना मटकोर वाले दिन से और ना ही बारात वाले दिन खाते हैं। और वैसे भी टेंशन में होती है एक लड़की, तो मैं तो कुछ ज़्यादा ही टेंशन में थी। वो तो मेरा फेस देख के ही आपको पता चल रहा है। मैं पापा को देख के बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो जितने परेशान थे, जितना भाग रहे थे इधर से उधर। और मेरा भाई जो है उसका भी अभी भी बीटेक कंप्लीट हुआ था, तो सब कुछ नया था क्योंकि पहली शादी थी हमारे घर की। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे क्या करना है, और वो भी शहर में, क्योंकि यहाँ पे शादी जो थी वो पहली थी मेरे ख़ानदान में, मेरे जान पहचान में, कि शहर में कैसे किस तरीके से शादी करनी। तो सारी चीज़ों का जो है नहीं नॉलेज था, तो अपना जितना जो समझ में आया था उस हिसाब से किया था पापा ने। और हमारा है हमको तुम्हारा वास्ता, तुझे तो बहम बनाए अपना। रे छोटी अंबर सजाओ रे, उतरे तो गाइस मुझे यहाँ पे चक्कर आ गया था और मैं बिल्कुल गिरने वाली थी, इसलिए वहाँ से वीडियो कट कर दिया गया था। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे जयमाला हुआ, एंड और भी कुछ है स्पेशल आप लोगों के लिए, वो भी आप लोग देखोगे। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और हाँ, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाना। कैसी लगी ब्राइड आपको ज़रूर कमेंट करना। मुझे पता है कि आपको आज जैसे दिख रही है वैसे नहीं लग रही हुई, क्योंकि 8 साल पहले की ये फ़ोटो और वीडियोज़ है, बट फिर भी आप लोग कमेंट ज़रूर करना। और थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। बाय बाय, थैंक यू।